हरी एक साधारण गांव का निवासी था। उसका जीवन खेतों में काम करने, परिवार का पालन पोषण करने और सूर्यास्त के बाद थकान से भरी नींद में डूब जाने तक सीमित था। लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे हर रात जगा देती थी। वह सोचता था कि क्या जीवन केवल यही है, जन्म लेना, मेहनत करना और मर जाना। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उसने गाँव के मंदिर में जाना शुरू किया, जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति के सामने बैठकर वह घंटों ध्यान लगाता और प्रार्थना करता, हे विष्णु, मुझे इस जीवन के रहस्य का ज्ञान दो, मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाओ। एक रात जब चांद पूर्णिमा का प्रकाश बिखेर रहा था, हरि मंदिर में गहरे ध्यान में डूबा था। तभी उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हरि, मैं तुम्हारा हर लेने वाला हूँ, मेरे प्रति पूर्ण भक्ति रखो और तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। हरि की आंखें खुली और उसे लगा कि वह स्वप्न में नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन कर रहा है। उसने देखा कि विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए उसके सामने खड़े हैं। उनकी मुस्कान में शांति थी और उनकी आंखों में अनंत करुणा झलक रही थी। उस दिन से हरि ने अपने जीवन को बदल दिया। उसने खेतों में काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसका मन हर पल विष्णु के चिंतन में डूबा रहता था। वह सुबह उठते ही हरिओम का जाप करता और रात को सोने से पहले विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता। गांव वाले उसे पागल समझने लगे, लेकिन हरि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका एकमात्र लक्ष्य था विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करना। समय बीतता गया। एक दिन जब वह मंदिर के प्रांगण में बैठा प्रार्थना कर रहा था, अचानक उसे अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है और वह एक सुनहरे प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। उस प्रकाश में विष्णु खड़े थे, हाथ बढ़ाए हुए। हरि ने अपने घुटनों पर झुककर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया। विष्णु ने उसे गले लगाया और कहा, हरि, तुमने मुझे पा लिया, अब तुम मेरे साथ वैकुंठ में रहोगे। उसी क्षण हरि का शरीर मंदिर के फर्श पर निढाल हो गया। गांव वालों ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, मानो वह सचमुच मोक्ष को प्राप्त हो गया हो। कहते हैं कि उस दिन से मंदिर में एक विशेष ऊर्जा का संचार होने लगा और लोग हरि की भक्ति की कहानी को याद करते हुए विष्णु की पूजा करने लगे। हरि ने सचमुच विष्णु से मोक्ष पाया था, एक ऐसी मुक्ति जो भक्ति के बिना संभव नहीं थी। दोस्तों, भगवान विष्णु की भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो मन, शरीर और आत्मा को समर्पित करने से शुरू होती है। हरि की तरह यदि हम भी अपने जीवन को विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें तो मोक्ष का द्वार हमारे लिए भी खुल सकता है। भक्ति वह सेतु है जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर परम सत्य तक ले जाता है। कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।